अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। हम लोगों ने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर में कितने चैप्टर्स हैं, कितना डिडक्ट हुआ है, कितना इंक्लूड हुआ है, क्या चीज़ कट हुई है, क्या क्या नहीं। इसमें लास्ट पे मॉडल पेपर था, उसके बारे में भी डिस्कशन की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी काइंडली जाके देख ले। और नेक्स्ट हम लोगों ने आज पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। अब मैं रोज़ाना एक टॉपिक पढ़ाया करूँगी, आप लोग वो रेडी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का फाइनल में अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ओके। हम देखिए नेक्स्ट हमारा आज सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटर के चैप्टर 1 का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन सिस्टम। अब इसका देखिए पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम। अ सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। कहता है कि सिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की। इंटरडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। दैट वर्क टुगेदर, ताकि वो मिल के क्या करें, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, सिस्टम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की, जो कि वर्क मिल के क्या करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक कोई भी ख़ास जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं और अचीव अ कॉमन गोल, या फिर कोई कॉमन गोल जो है वो मकसद है वो हासिल करते हैं। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन इतनी ही होगी। उसके बाद देखें इंफॉर्मेशन सिस्टम। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनाइज कहते हैं जो तरतीब के साथ होती हैं, सेट ऑफ कंपोनेंट है दैट आर कोऑर्डिनेटेड, जो कि मिलके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं डेजिग्नेटेड फंक्शन। ठीक है, कोई भी डेजिग्नेटेड फंक्शन को वो मिलके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स, सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इज्जा। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इज्जा पार्ट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म। आगे कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। कहता है कि जो सारे के सारे कंपोनेंट है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट, और किसी की फंक्शनिंग, किसी का काम जो है वो क्या करता है, अदर कंपोनेंट इनहेंस द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। अब एक कंपोनेंट का जो इन्हेंस करता है, उसका फंक्शन जो है वो दूसरे की पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। ठीक है, अब इसकी आगे से एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल। कहते हैं कि जैसे कि लेट कर लें आप लोग, कंसीडर या कर लें सिंपल एग्जाम्पल। जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम है, मशीन, जैसे कि ये देख डायग्राम में है, कंप्यूटर सिस्टम है। उसके बाद क्या है, एवरी कंप्यूटर, हर जो कंप्यूटर है, मशीन है और डिवाइस है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हैज़ कंपोनेंट। हर चीज़ का कोई ना कोई कंपोनेंट, देखें हमने इंसानी जिस्म है उसका क्या है, कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। उसी तरह से हर कंप्यूटर, मशीन या फिर डिवाइस का क्या होता है, कंपोनेंट होता है दैट वर्क, जो कि मिल के क्या करते हैं, दैट वर्क टुगेदर टू अचीव आउटकम। ठीक है, जो सारे के सारे जो मिल के क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं ताकि क्या कर सके, एक आउटकम हासिल कर सकें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलें क्लास, अब देखिए आप लोगों ने आपने पहला टॉपिक पढ़ा थ्योरी ऑफ सिस्टम। ठीक है, 1.1 थ्योरी ऑफ सिस्टम। इसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। एक सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम, उसके बाद व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड देन आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल। अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सिस्टम, तो आपने फर्स्ट 2 लाइन जो आपको करवाई हैं वो कर लीजिएगा। अगर आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम तो फिर इंफॉर्मेशन का जितना मैंने मार्क करवाया उतना कर लें। उसके बाद इसकी एग्जांपल, अगर आपको आ जाए राइट एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम, तो आप लोगों ने ये फिर एग्जांपल जो लेट अस कंसीडर से स्टार्ट करके एंड आउटकम तक आप लोगों ने एग्जांपल लिख लेनी है। ओके, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे आपका बेसिक कंसेप्ट है। पीछे आपने सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम उसकी एग्जांपल देख ली। अब नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट है क्या, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड by its objective components, communication among components and environment in which it works। अब देखो सिस्टम किस तरह से बयान किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव की वजह से, इसके कंपोनेंट्स की वजह से, मतलब इसके मकासद की वजह से, इसके पार्ट्स इज्जा की वजह से, या फिर इसकी कम्युनिकेशन जो कि कंपोनेंट्स के दरमियान में होती है, एंड इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की वजह से, इन विच इट वर्क्स, जिसके अंदर ये काम कर रहा होता है। द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप देखो कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। अब देखो हमने किसी से कोई बात करनी होती है, किसी में कोई मकसद हासिल करना होता है, तो हम पहले उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। बात करके हम अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं, तो फिर से हम क्या होता है, हम क्लियर हो जाते हैं। उसी तरह से
कंप्यूटर को भी आपस में कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो भी कर सकें, अचीव कर सकें सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को इन एन इन्वायरमेंट माहौल के अंदर रहते हुए, ठीक है। सिस्टम कैन बी सिंपली, कहता है सिंपल कैन बी सिंपल, सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम क्या हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है लाइक अ थर्मोस्टेट, जैसा कि थर्मोस्टेट है, और कम्प्लेक्स लाइक ह्यूमन बॉडी। थर्मोस्टेट एक सिंपल सिस्टम है और जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कम्प्लेक्स मुश्किल पेचीदा सिस्टम है, और अ कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसके देखो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, इसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के, कंपोनेंट्स के, कम्युनिकेशन के। अब आगे से इनकी डिटेल है। ऑब्जेक्टिव, एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस, हर जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है और गोल होता है, या फिर गोल होता है जो कि उसने दैट इट विशेस टू फुलफिल, जो उसने पूरा करना होता है, ठीक है। आगे आप सारा छोड़ दो, अब लास्ट की लाइन जो मैंने मार्क की हुई है, कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र। अब कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रिंसिपल गोल है वो क्या है, इज़ टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र। अब कंप्यूटर का जो बेसिक मकसद क्या है कि प्रोसेस करना डेटा को और यूज़फुल इंफॉर्मेशन, मुफीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, यूज़र को, ठीक है। अब ये इसका मकसद है। अब जितना मैंने मार्क करवाया हुआ है ना, एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल, यहाँ तक करके उसके बाद आप लास्ट की लाइन कर लेना, कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल, उसका जो मेन गोल है, इज़ टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र, और प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन यूज़र को, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने एवरी सिस्टम एज अ पर्पस से लेके इट विशेस टू फुलफिल, यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल से करना है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने अब ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम, कंपोनेंट्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सिस्टम का। ईच कंपोनेंट प्ले अ स्पेसिफिक रोल, हर जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, खास रोल परफॉर्म करता है एंड कंट्रीब्यूट और हिस्सा लेता है टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी सिस्टम की में अपना ही किरदार अदा करता है। जैसे कि हमारी आइज़ हैं, वो भी हमारे फंक्शन सिस्टम में कोई परफॉर्म अदा करते हैं, काम अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसी तरह से अब कोई एक पार्ट भी मिसिंग हो तो हमें नुकसान होता है। उसी तरह से कंपोनेंट्स में भी क्या होता है कि हर जो कंपोनेंट है, वो हर जो पार्ट है सिस्टम में, वो अपना किरदार अदा करता है ताकि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो, इन्हेंस हो, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या हो, इन्हेंस हो। आगे देखें, इसका बस ये फर्स्ट टू लाइंस कर लो, बहुत है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम में क्या है, इंक्लूड है, शामिल है, एवरीथिंग, हर चीज़, एक्सटर्नल, बैरूनी, टू द सिस्टम, सिस्टम की, दैट इंटरैक्ट विद इट, जो कि इससे रब्ता करती है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें हर एक्सटर्नल फैक्टर शामिल है जो कि दैट अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करता है द सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम के ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट में। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, तो आप पहले सिस्टम की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी एग्जांपल, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव, फिर कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट एंड देन कम्युनिकेशन, और इट्स इनफ, ये बहुत है, इनफ इतना। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग सिस्टम कंपोनेंट इज की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट अमंग सिस्टम कंपोनेंट इज की टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। कम्युनिकेशन क्या है, एंड इंटरेक्शन और राब्ता अमंग सिस्टम, सिस्टम के कंपोनेंट्स के दरमियान इज की टू द फंक्शन, कहता है ये बुनियादी है इसको फंक्शन करने के लिए ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम को। इट इंश्योर दैट, ये क्या इंश्योर करता है कि कंप्यूटर वर्क टुगेदर, काम करे सारे कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज तरतीब के साथ एंड स्मूथ मैनर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि क्या हो, अचीव हो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटिंग सिस्टम, कहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल है कंप्यूटिंग सिस्टम में, ऑफ अ CPU कम्युनिकेट विद द मेमोरी। अब CPU में क्या करता है, इन कंप्यूटिंग सिस्टम में CPU कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ, टू फैच एंड स्टोर डेटा, फैच करना, लेके आना, और स्टोर, फिर उसके बाद उसको स्टोर कर देना डेटा को। उसी तरह से इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, ब्रेन सेंड सिग्नल, सेंड करते हैं, ब्रेन किसको सिग्नल सेंड करता है, ब्रेन सेंड सिग्नल टू मसल्स, ठीक है, मसल्स को सेंड करता है टू इनिशिएट मूवमेंट, ताकि क्या कर सके, वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके। उसी तरह से जैसे कंप्यूटिंग सिस्टम में CPU कम्युनिकेट करता है मेमोरी के साथ, ताकि वो लेके आए, मेमोरी से डेटा लेके आए और उसको फिर क्या करे, स्टोर कर दे। अब आप लोगों ने देखा
इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अच्छी पढ़ ली, सिस्टम पढ़ लिया, आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपके 3 शॉर्ट और बाकी से ये सारे शॉर्ट भी आ सकते हैं और ये मेन लॉन्ग क्वेश्चन है हो सकता है आपका, ठीक है। आपका आज के टॉपिक में ये सारा कुछ, आज के लेक्चर में ये सारा क्लियर हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट, वैसे भी हर जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका भी ये फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये अच्छे से कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर भी देखना चाहते हैं इसी के रिलेटेड, नेक्स्ट मैं अपलोड करती रहूँगी, आप लोग रोज़ाना के रोज़ाना इसे प्रिपेयर कर लोगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं रोज़ाना एक टॉपिक कर क्या करूँगी अपलोड, आप लोग उससे देख के वो प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपका क्लियर होता रहेगा और इंशाल्लाह आपकी जल्दी से बुक क्लियर हो जाएगी। ओके, ये सारा आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।